अब देखिए, चुनावों के बीच राजनीति भी गर्मा गई है। 9 सेकंड में देखिए पॉलिटिक्स से जुड़ी बड़ी खबर। बुलंदशहर में परिवारवाद पर सीएम योगी का प्रहार। कहा, इस चुनाव में दो तरह के लोग, एक के लिए परिवार प्रथम तो मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम, इसलिए सोच समझकर सही पार्टी को वोट करें। मेरठ लोकसभा सीट से आज दोपहर नामांकन करेंगे बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल कर रहे हैं जनसंपर्क अभियान। कहा, प्रत्याशी घोषित होने के बाद अच्छा महसूस कर रहा हूं। गाजियाबाद लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डोली शर्मा ने नामांकन किया। बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग पर कोरोना काल में लोगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। हिमाचल के मंडी में जारी है बीजेपी उम्मीदवार और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का जोरदार प्रचार। प्रचार से पहले कंगना ने भूतनाथ मंदिर में पूजा की, जीत का आशीर्वाद मांगा। कई कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बयान। कहा, जांच एजेंसियों के दबाव में नहीं बल्कि बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में आए हैं नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को बिहार के जमुई में हुंकार भरेंगे। एनडीए उम्मीदवार अरुण कुमार भारती के समर्थन में जमुई जिले में खैरा में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। परिवार के लोगों के साथ भगवान जगन्नाथ की पूजा की। लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का आशीर्वाद दिया। ओडिशा के केंद्रपाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार वैजयंत पांडा का जोरदार स्वागत। वैजयंत पांडा ने किया भव्य रोड शो। रोड शो के दौरान पांडा ने लोगों से वोट मांगे। कच्चा थीवू मामले पर बीजेपी नेता के अन्नामलाई का बयान। कच्चा थीवू को श्रीलंका से वापस लाने के लिए किया जाएगा प्रयास। कहा, फैसला पूर्व सीएम करुणानिधि के वक्त हुआ था। कच्चा थीवू मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने बेतुका करार दिया। कहा कि 1974 और 1976 में समझौते के तहत हुआ था सब कुछ। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा, पिछले 10 सालों से सरकार में बीजेपी, चुनावी मौसम में अचानक से कच्चा थीवू की कैसे याद आई। कच्चा थीवू को बीजेपी ने बनाया चुनावी मुद्दा। और अब 9 सेकंड के अंदर लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें देख लीजिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक। 2047 तक विकसित भारत के रोड मैप और पीएम मोदी के विजन पर हुई चर्चा। लोगों से मिले सुझावों पर भी मंथन हुआ। राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ने की चुनाव आयोग से शिकायत। रविवार को रामलीला मैदान से मोदी सरकार पर ईवीएम फिक्सिंग का आरोप लगाया था। सख्त कार्रवाई की मांग। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को बीजेपी ने घेरा। आदिवासी नेता को अपशब्द कहने के खिलाफ सुमेर सिंह सोलंकी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। छिंदवाड़ा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं नकुलनाथ। एक्टर से सांसद बने नेता बीजेडी सांसद अनुभव महंती ने थामा बीजेपी का दामन। विनोद तावड़े की मौजूदगी में पार्टी दफ्तर में सदस्यता ली। बोले कि बीजेडी में घुटन महसूस कर रहा था। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद बोले धर्मवीर गांधी। कहा कि पटियाला से बीजेपी उम्मीदवार परिणीत कौर को हराने के लिए तैयार। आपके पूर्व सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी पटियाला से कांग्रेस के उम्मीदवार। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिर एक बार कांग्रेस पर बोला हमला। पूछा, जीत पर ठीक और हार पर खराब हो जाती है ईवीएम। ईवीएम को लेकर कांग्रेस का दोहरा मापदंड। 3 अप्रैल को वायनाड से राहुल गांधी करेंगे नामांकन। केरल की 20 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 26 को वायनाड में होनी है वोटिंग। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी से मुकाबले के बजाय सीपीआई उम्मीदवार से मुकाबला कर रहे हैं राहुल गांधी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोड शो किया। लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। प्रदेश की सभी 29 सीटों पर सीएम मोहन यादव ने जीत का दावा किया। राहुल के लोकतंत्र की हत्या वाले बयान पर कंगना का पलटवार। कहा, राहुल नहीं जानते लोकतंत्र की परिभाषा। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार है कंगना रनौत। बीजेपी से दोबारा टिकट मिलने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र सुल्तानपुर पहुंची मेनका गांधी। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी का जोरदार स्वागत किया। एमपी की खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला। मनोज यादव की जगह मीरा दीपक को उम्मीदवार बनाया। डॉक्टर मनोज यादव को समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। संजय राउत की पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी। प्रधानमंत्री मोदी की तुलना कॉमेडियन जॉनी लीवर से की। संजय राउत ने कहा, ये गुजरात के लीवर हैं जो हमारा मनोरंजन कर रहे हैं। संजय राउत के जॉनी लीवर वाले बयान पर बीजेपी नेताओं ने उद्धव ठाकरे पर शोले अटैक किया।
बीजेपी नेता राम कदम ने फिल्म शोले की असरानी से उद्धव ठाकरे की तुलना की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।